अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 360 सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। वली सकलानी पाल्स होगा। लेट्स स्टार्ट। कौन है यहाँ? जो भी है सामने आओ। साधु, आप हमारा मार्ग रोककर क्यों खड़े हैं? कोई भी कभी किसी का मार्ग नहीं रोक सकता थे। हम स्वयं अपनी यात्रा में बाधा बन जाते हैं। क्या कह रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए आपको? क्या दे सकती हैं आप? हम क्या दे सकते हैं? ये तो आपकी पात्रता पर निर्भर करता है। मेरी पात्रता तो केवल देने वाला ही निर्धारित कर सकता है देवी। इसलिए मैं आपसे कुछ भी नहीं ले सकता। आपका तात्पर्य क्या है? जिसे स्वयं अपनी पात्रता का बोध नहीं, जिसे अपनी वास्तविकता का बोध नहीं, भला वो मेरी पात्रता कैसे निर्धारित कर सकता है? आप मुझे कुछ भी देने योग्य नहीं है देवी। ये आप क्या कह रहे हैं?
पिताजी क्या कर रहे हैं? आप कौन होते हैं ये निर्धारित करने वाले कि हम आपको भिक्षा देने योग्य हैं या नहीं? भिक्षा कोई भी दे सकता है, केवल मंशा निस्वार्थ होनी चाहिए। नारायण की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, हम आपको भिक्षा में कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य दूसरों का हित है, अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं। और यदि आप हमारी पात्रता पर प्रश्न उठा रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हम आपकी पात्रता निर्धारित करने योग्य नहीं हैं, तो आप स्वयं हमें अपनी पात्रता का परिचय दे दीजिए। हैं कौन आप? मेरी छोड़िए देवी, ये बताइए कि आप कौन हैं? हम आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं समझते। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको ये ज्ञात ही नहीं कि आप हैं कौन? पार्वती, राजकुमारी पार्वती, महाराज हिमावन और महारानी मैनावती की पुत्री। और इस समय जिस भूमि पर आप खड़े हैं, ये हमारे पिता का राज्य है। राजकुमारी, महाराजा और महारानी की पुत्री, किंतु इसके अतिरिक्त आप क्या? पार्वती? ये कैसा प्रश्न है? व्यक्ति को उसके संबंधों से, उसके स्थान से, उसके रूप से परिभाषित किया जाता है। जिस प्रकार आप एक साधु, जटाधारी, सर्पधारी। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है देव। इस शरीर के परे, इन संबंधों के परे, इनके अतिरिक्त आप क्या हैं? स्पष्ट है कि आपने कभी अपनी अंतर्दृष्टि नहीं डाली है। क्या आपने नेत्र बंद कर आप अपने सत्य की खोज कर सकती हैं? हमने कहा ना, हम आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं समझते। कदाचित अपनी रिक्तता, अपने अधूरेपन और अपनी व्याकुलता के उत्तर आपको इस अंतर्दृष्टि के माध्यम से प्राप्त हो जाए। यदि स्वयं से भागती रहेंगी तो स्वयं को कैसे पहचानेंगी देवी? मुझे नहीं देवी, नेत्र बंद कर अपने भीतर देखिए। क्या कोई उत्तर प्राप्त हुआ? क्या आपको आपके सत्य का बोध हुआ?
जी, माता पार्वती जी जो है वो मंदिर जा रही थीं और जब वो मंदिर जा रही थी तो उनको अपनी परछाई में शिव जी जो हैं उनकी परछाई भी नज़र आ रही थी। मैं सोच रहा था कि वो आदिशक्ति हैं और शिव जी से वो भिन्न नहीं हैं। तो हो सकता है इसलिए उनको नज़र आ रही हो, लेकिन शिव जी वहाँ पे मौजूद थे। माता पार्वती जी जो हैं एक दफ़ा तो उनको लगा कि उनका भ्रम है। फिर जब उन्होंने दोबारा थोड़ी-सी गौर की तो फिर उनको वो परछाई नज़र आई। फिर उन्होंने कहा कि कौन है वो सामने आए, शिव जी सामने आए हैं यहाँ पर। अब शिव जी जो हैं उन्होंने गणेश जी जो है उनके कहने पर प्रयास करना शुरू कर दिया क्योंकि गणेश जी ने उनसे प्रार्थना की थी और ये रिक्वेस्ट की थी कि माता पार्वती जी जो हैं उनकी स्मृतियाँ लौटाने में आप उनकी सहायता करें। लेकिन यहाँ पे स्थिति इस तरह की है कि माता पार्वती जी जो हैं, उनको स्थितियाँ जो हैं, उनकी जो सिमरतियाँ हैं, वो याद दिलाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ मार्गदर्शन जो है, वो किया जा रहा है शिव जी के द्वारा। क्योंकि शिव जी अगर चाहें तो डायरेक्ट भी उनको उनकी स्मृतियाँ लौटा सकती हैं, लेकिन कहीं न कहीं माता पार्वती के वचन जो हैं, उनके अनुसार माता पार्वती जी के उस वचन को, उस भरम को भी कायम रखना ज़रूरी है। इसलिए मार्गदर्शन के माध्यम से शिव जी जो हैं, उनको उनकी जो पुरानी यादें जो उनसे खो चुकी हैं, वो सारा कुछ उनको याद दिलवाने के लिए यहाँ पे जो भी कार्य कर रही हैं, आहिस्ता-आहिस्ता जो है माता पार्वती जी उस तरफ बढ़ती चली जा रही हैं। बिल्कुल जी। और माता पार्वती जो हैं वो नारायण जी की पूजा करने के लिए मंदिर जा रही थी और रास्ते में यही सारी हैपन हुई। और सामने आ गए शिव जी और उधर जो है गणेश जी भी देख रहे हैं छुप के, जो है वो अपने माता-पिता की जो दरमियान जो बातचीत हो रही है। और अभी वहाँ पे जो है वो पार्वती जी और शिव जी के माथे जो है वो विवाद शुरू हो चुका है। और पहले तो गणेश जी को लगा कि ये क्या कर रहे हैं पिताजी, बड़े सख्त लहजे में बात कर रहे हैं, इस तरह तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, प्यार से करनी चाहिए। लेकिन बाद में उनको समझ आ गई कि क्यों कर रहे हैं और क्या एहसास दिलवाना चाह रहे हैं। और वहाँ पे जो है वो वही बहस शुरू हो गई कि आप कौन हैं? वो कहते हैं आप कौन हैं? तो फिर उन्होंने अपना तारुफ करवाया माता पार्वती ने, अपने माता-पिता के लिहाज़ से और इस जगह के लिहाज़ से। तो उन्होंने कहा नहीं, इसके अपने अंदर आप झाँक के बताएँ कि आप हैं कौन? रिश्ते-नाते, जगह के साथ ताल्लुक, ये चीज़ें छोड़ के जो है वो आप अपने अंदर झाँकें और फिर बताएँ कि आप हैं कौन असल में। मतलब यही है कि वो अपने अंदर झाँकें, उनको इस तरह जो है वो फ़ोर्स करना कि वो अपने अंदर झाँकें, अपनी जो है वो असल को पहचानें कि आप वो है कौन, उनके हृदय के जो द्वार हैं वो ओपन हों। और वही जो है वो करवाने में कामयाब हो गए हैं शिव जी। और उन्होंने जब अपने नेत्र बंद किए हैं, तो फिर जो है उनको थोड़ा बहुत एहसास हुआ है। अब वो इस मतलब व्याकुलता बढ़ चुकी है अब उनकी कि मैं असल में हूँ कौन? क्योंकि जब उन्होंने अपने नेत्र बंद किए तो उनको जो है वो कुछ शक्तियाँ जो है वो दिखाई दी। तो ज़ाहिर है आदि शक्ति हैं, तो फिर उस लिहाज से जो है प्रकृति हैं, तो उस लिहाज से जो है उनको शक्तियाँ कुछ दिखाई दी। और वो फिर अब सोचने पे मजबूर हो चुकी हैं, अब सोच में पड़ी हुई हैं और बेचैन हो चुकी हैं कि असल में मैं हूँ कौन? तो गणेश जी भी जो है वो फिर खुश हो रहे थे कि चलें अब माता जो हैं वो अब अपने आप को पहचानने की कोशिश करेंगी। और जब पहचानेंगी तो हो सकता है स्मृतियाँ वापस आ जाएँ। और बाकी जो है हेल्प जो है वो अब शिव जी ही करेंगे, क्योंकि शिव जी ने प्रयास करना है, तभी उनकी जो है स्मृतियाँ वापस आएँगी। यही उन्होंने कहा था कि आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो शिव जी जो है प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, ये उनको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और वही बातें कि उनको कह रहे हैं कि मेरा स्मरण ना करें, अपना स्मरण करें, आप कौन? आँखें बंद करें और सोचें। और जैसे वो कह रही थी कि मैं ख्वाहिशों से हटकर सोचती हूँ, माता पार्वती कह रही थी और अपने आप से अपनी ख्वाहिशों को साइड पे रखती हूँ और मतलब वो अब वही बातें कर रही हैं कि ख्वाहिश उनकी थी गजरा बनाना और वो चीज़ जो है ख्वाहिशों के ज़ोर में, हसार में वो थीं ऑलरेडी, तभी ये सब कुछ हुआ। नाउ ऑन वो इसको जो है डिनाई कर रही हैं, क्योंकि वो भूली हुई हैं सब कुछ। गणेश जी सुन रहे हैं सब कुछ और पहले कह रहे थे ये जो है पिता जो है वो क्या कर रहे हैं, लेकिन नाउ ऑन उन्हें भी जो है इस चीज़ के ऊपर मुस्कुराहट दे रहे थे कि हाँ, ठीक हो रहा है, इन्हें स्मरण होगा थोड़ा बहुत। तो माता पार्वती फ़ील कर रही हैं उस चीज़ को और लेट्स सी देखते हैं। अभी तो जो है उनको साये में नज़र आए हैं, फिर सामने नज़र आए हैं, वार्तालाप हुई है। आगे क्या सिचुएशन होती है वो देखने लायक होगी। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।